शिव के जिस रूप से जिसकी जो कामना है वो जुड़ा और उसने उनसे वो चीज प्राप्त की है। हमारे ऋषियों ने, साधुओं ने, तपस्वियों ने शिव के अनेक रूपों की साधना उपासना की। कुछ रूप बहुत प्रसिद्ध हुए, नीलकंठ, नटराज, उमा के पति, गृहस्थों के साकार आदर्श। एक ऐसे देवता, एक ऐसे महादेव जो गृहस्थ आश्रम के भी साकार आदर्श माने गए। भले हम सभी देवी देवताओं की पूजा करते हों, लेकिन जब हम अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं वैवाहिक जीवन का, जब हम अपनी बेटी को, अपने बेटे को उसके विवाह पे आशीर्वाद देते हैं, तब हम कहते हैं कि उमा महेश्वर की जोड़ी बनी रहे, गौरी और शंकर की जोड़ी बनी रहे। क्योंकि गृहस्थों के भी साकार आदर्श तस्वीरों में भी जो दिखते हैं वो महादेव हैं, जिसमें शिव स्वयं बैठे हैं, माँ पार्वती उनके अर्ध स्वरूप में सामने बैठी हैं, उनके पुत्र शिव भाव में उनके दोनों तरफ बैठे हैं। सबकी सवारियां अलग अलग हैं। महादेव की सवारी बसहा बैल है, माँ भगवती की सवारी शेर है, उनके एक पुत्र की सवारी मूषक है, चूहा है, एक पुत्र की सवारी मोर है। जगत में, दुनिया में शेर बैल को खा जाता है, जगत में सांप चूहा को खा जाता है। सांप जो शिव के गले में लिपटा हुआ है, उसका स्वभाव है, उसका भोजन है कि वो चूहा को खा जाएगा। मोर देखने में इतना सुंदर है, लेकिन सांप उसका भोजन है, वो सांप को खा जाता है, भोजन है, वो जरूरत है उसकी, उसके बिना वो जीवित ही नहीं रह पाएगा। ऐसा स्वभाव है। लेकिन शिव भाव की जो तस्वीर दिखती है हमको, चित्रित जो तस्वीर है, उससे भी जो हम सीखते हैं, उसमें हम लोगों ने देखा है कि महादेव के परिधि में, महादेव के घेरे में अगर विपरीत स्वभाव के लोग भी अगर उस परिधि में बैठ जाते हैं, जन्मजात एक दूसरे को खा जाने की प्रवृत्ति रखने वाले लोग भी अगर महादेव की परिधि में बैठ जाते हैं, तो महादेव का भाव सबको, विसंगतियों में भी संगति की स्थापना करता है। शिव का एक स्वरूप है जगत गुरु शिव, ज्ञान दाता स्वरूप, ज्ञान देने वाले महादेव। ज्ञान देने वाले महादेव यानी उनका वो स्वरूप जिसमें वो समस्त विश्व को ज्ञान की धारा से भिगा रहे हैं। दया की बारिश हो रही है, गुरु की वाणी की बारिश हो रही है, और सबके मन प्राण भीग रहे हैं उसमें। जगत गुरु शिव की कुर्सी पे महादेव है, लेकिन जगत के लोग, दुनिया के लोग महादेव को अपना गुरु मानेंगे तब ना। महादेव तो गुरु है, हम आप शिष्य ना बनेंगे तो महादेव की दया हमें उतरेगी कहाँ। गुरु तो है, शिष्य भाव होगा तब ना गुरु का भाव उसमें प्रवेश करेगा। पति है, सामने पत्नी होगी तब ना पति का भाव पत्नी भाव को प्रभावित करेगा। माँ है, पुत्र या पुत्री सामने होगा तब ना माँ का भाव पुत्र भाव से या पुत्री के भाव से मिलेगा। एक तरफ अगर गुरु का भाव है और दूसरे तरफ कोई उनका शिष्य नहीं, तो गुरु होकर भी वो दुनिया के लिए कोई लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं। जगत गुरु शिव के इसी स्वरूप से साहब हरिंद्रानंद जी ने दुनिया के लोगों को अवगत कराया। उन्होंने एक आह्वान किया, एक संदेश दिया। ये संदेश उनके मन में जिस तरह से उतरा था, जिस तरह से ये घटा था, उसने उनके मन को समझा दिया था कि अगर यहाँ कोई गुरु सचमुच में है जो आज हमारे मन में फैले अंधेरे को दूर कर सकता है, तो महादेव के सिवा अब कोई नहीं। महादेव की शिष्यता, शिव की शिष्यता एकमात्र उपाय है, इसके सिवा अब कोई उपाय नहीं है। जब चारों तरफ विष ही विष हो, चारों तरफ जहर ही जहर फैला हो,
और उसमें कोई अमृत की एक बूंद ले आता है। वो अमृत की एक बूंद इतनी कीमती है उस समय कि उसकी तुलना संसार की किसी भी चीज से नहीं की जा सकती। जब सारे तरफ प्राण लेने की होड़ मची हो और एक कोई आया हो जो प्राण की रक्षा करने वाला हो, तो उस समय उसकी अहमियत, उसका कद, उससे ज्यादा उस समय कुछ भी और जरूरी नहीं होता। हमारे आपके जीवन में जो अंधेरा है, गुरु शब्द से ही उसकी व्याख्या होती है। गुरु यानी अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाने वाले। गुरु जो हमारे मन में आत्म दीपो भव, आत्मा के तल पे खुद का दिया खुद बन जाने की प्रक्रिया, हमारी रोशनी हम खुद बन सके, दूसरे से रोशनी क्या मांगने जाए। ये रोशनी तो हमारे आपके मन में खुद पैदा हो सकती है। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। गुरु आए, सदगुरु आए, शिष्यों की परंपरा भी हुई, लेकिन गुरु और सदगुरुओं की इस लंबी श्रृंखला में कोई ऐसा नहीं रहा जिसने कहा हो कि आप स्वयं भी चल सकते हैं, आपके गुरु स्वयं शिव हो सकते हैं। शिव के शिष्य हुए, शिव के प्रशिष्य हुए, शिव के भक्त हुए। दुनिया ने उनको इतना पूजा कि यहाँ तक कहा कि ये द्वितीय महेश्वर है, ये महेश्वर शिव के रूप है धरती पे, जो चलते हैं, बोलते हैं, सब कुछ महादेव जैसा है। लेकिन उस व्यक्ति ने, उस सत्ता ने भी सबको नहीं कहा कि आप भी ऐसा बन सकते हैं। आप ये क्यों सोचते हैं कि मैं बन गया, आप भी वैसा बन सकते हैं। इसके लिए तरीका क्या है, कैसे इस यात्रा को हम तय करें, कैसे उस महादेव से हमारा जुड़ाव हो। शास्त्रों ने तो लिखा है, जब शिव के अनेक स्वरूपों के बारे में लिखा तो शास्त्रों ने लिखा कि नास्ति सर्व समो देव, कोई देवता शिव जैसा नहीं है। नास्ति सर्व समा गति, संपूर्ण संसार में कोई गति शिव जैसी नहीं है। नास्ति सर्व समो दाने, कोई दानी शिव से बड़ा दानी नहीं है। यहाँ कितना भी दान कोई कर दे, लेकिन शिव जैसा नहीं है। नास्ति सर्व समो रणे, शिव जैसा रण यानी योद्धा, लड़ने वाला, मनोबल को ऊंचा रखने वाला बनना है तो शिव जैसा बने, वैसा शिव जैसा फिर कोई नहीं है। साहब हरिंद्रानंद जी ने, शिव के शिष्य ने कहा, नास्ति सर्व समो गुरु, गुरु भी कोई शिव जैसा नहीं है। कोई गुरु होगा खंड में है, कोई गुरु है सदगुरु स्तर का है, कोई गुरु है नियम है, कानून है, वर्जना है, ये छोड़ कर आओ तब शिव की तरफ लेके जाऊंगा। कोई कहता है ब्रह्मचारी बन के आओ, कोई कहता है इस जाति या इस धर्म के बन के आओ। महादेव कहते हैं कि जो तुम हो, जैसे तुम हो वैसे ही आ जाओ। मैं गुरु के रूप में गहरी अंधेरी चेतना को भी रोशनी में लाता हूँ। मैं स्वयं गुरु हूँ, मैं गुरु भी हूँ, मैं सदगुरु भी हूँ और मैं जगत गुरु शिव भी हूँ। साहब हरिंद्रानंद जी ने शिव के इस मोहक रूप को, इस सुंदर छवि को दुनिया को दिखाया। आज जिस जगह पे पहली बार शिव गुरु चर्चा का आयोजन हुआ है, बड़े स्तर पे हुआ है, आप सबके सहयोग से हुआ है। कहीं ऐसा भी है कि लाखों लोग शिव के शिष्य हैं और कहते हैं कि जहाँ सब कुछ अनुकूल हो, सब कुछ आपके मन के मुताबिक होता हो, वहाँ पे काम करना आसान होता है। लेकिन जब रास्तों पे कांटे बिछे हों और परिस्थितियाँ विपरीत हो, अनुकूल ना हो, तो क्या होता है? वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, वो पथ यानी वो रास्ता, पथिक उस रास्ते पे चलने वाला, उस पथिक की कुशलता, चलने का ढंग उसने सीख लिया है, तो उसकी कुशलता क्या अगर रास्ते में कांटे ना बिछे हों। कांटे बिछे हैं और पथिक
चलने वाला उन कांटों से बच के भी अपनी मंजिल तक पहुंचता है। वो नाविक जो धाराओं पे, नदी की धारा पे अपने नाव को चलाता है, वो नाविक की धैर्य कुशलता क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो। उस नाविक की धैर्य की कुशलता, धैर्य, शांति, संयम, कुशलता क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो, जब चारों तरफ मन में हिंसा है, मन में जलन है, मन में नफरत है, उस समय प्रेम की धारा ही सबको बचा सकती है। एकजुटता, एक साथ, एक सभा, एक हमारे गुरु, एक हमारे शिव, अगर समस्त जगत में हलाहल फैलता है तो इतने देवी देवता हैं, कितनी सत्ताएं हैं, लेकिन किसी के बारे में आपने नहीं सुना होगा कि उसने हलाहल का पान किया हो। शिव का ये रूप